अच्छा देखो, हमारे पास ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें हमारे पास जो है वो दो तरह की हम देख रहे हैं। एक तो हम मोनोसेकेराइड्स में देख रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक तरफ जो है वो कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ होगा ओ के, और दूसरी तरफ हमारे पास अदर देन कार्बोहाइड्रेट होगा। कोई भी आम ग्रुप हो सकता है, कोई भी आम मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो होता है ये नॉन शुगर पार्ट होता है, जिसको ए ग्लाइकोन भी कहते हैं या फिर जेनिन भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, ये शुगर पार्ट होता है जिसको हम ग्लाइकोन कहते हैं। और ये जिस बॉन्ड से जो है वो अटैच होते हैं उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम मोनोसेकेराइड की नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम वो लिखेंगे जो हमारे पास ओ के, मतलब कि हमारे पास अदर देन जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है, ओ के साथ। तो यहाँ पर जैसे मिथाइल लगा हुआ है तो सबसे पहले हमने मिथाइल को लिख दिया। अब यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस बताना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हम कब बताएंगे वो हमें आगे भी दिखेगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अब हमने इसका नाम लिख दिया। उसके बाद हम ये वाला जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये तो कार्बोहाइड्रेट है तो इसकी नेमिंग तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होगी ना। तो क्या है, ये हमारे पास डी शुगर है और डी शुगर के ट्यूटोरियल पे ये लगा हुआ है, यानी कि बीटा है हमारे पास। तो हमने कहा कि बीटा डी। अब ये ग्लूकोपाइरेनोसाइड हमारे पास, ये हमें कैसे पता चल रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब चेयर फॉर्म हम जब बनाते हैं ना, तो हमारे पास जो फिशर प्रोजेक्शन में या फिशर फॉर्म में हमारे पास जो राइट साइड पे होते हैं, तो हम उनको डाउनवर्ड यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, बना देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डाउनवर्ड कौन कौन से ग्रुप है, यहाँ पर OH है, देन H है, देन OH है। तो अब जो हमारा जो पेज है उसमें तुम देखो कि राइट साइड पे सारे मतलब एल्डोजेस एल्डो हेक्सोसस में देखो कि राइट साइड पे हमारे पास जो है वो कौन सा ऐसी शुगर है जिसमें हमारे पास OH HNOH आ रहा है। तो हमारे पास OH HNOH आ रहा है ग्लूकोज में, यानी कि ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। और क्या है, बीटा डी ग्लूको। अब हमने कहा था कि जैसे हमने चेयर फॉर्म जब बनाई थी तो हम पायरेनोज लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन पे अब OH अटैच नहीं है, यानी कि अब हमारे पास अदर देन OH अटैच है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पायरेनोसाइड, ग्लूकोपायरेनोसाइड, ये इसकी नेमिंग हो गई जब हमारे पास जो है वो मोनोसेकेराइड्स हो, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले फिनाइल को हमने नेम कर दिया, देन हमने ये देखा कि ये एल शुगर है, एल शुगर की एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है, यानी कि बीटा है, तो बीटा एल। उसके बाद हमने दोबारा देखा कि यहाँ पर डाउनवर्ड पे क्या लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर OH। तो अब हम अपने पेज में देखेंगे कि H OH एंड OH कहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि H, अच्छा यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। तो H और OH हमारे पास आ रहा है, अच्छा सही है। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो गई कि यहाँ पर अब एल शुगर है। तो हम एल शुगर पहले हम मतलब कि जैसे अब हम यहाँ पर जो है ना वो एल शुगर है, ठीक है। तो हम डाउनवर्ड पे राइट साइड नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे कि डाउनवर्ड पे कौन से ग्रुप हैं जो हमारे पेज के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब एल शुगर में तो हर चीज़ उल्टी हो जाती है ना। अब एल शुगर हम सारी बना कर तो नहीं देख सकते, वो तो टाइम वेस्ट है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब जो डाउनवर्ड पोजीशन पे ग्रुप हैं वो हम अपने पेपर पे चेक करेंगे कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट के लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो OH जो है वो कहाँ पर आ रहा है, गैलेक्टोज में आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एल गैलेक्टोज है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये क्योंकि हमारे पास हमने ऊपर देखा कि पायरेनोसाइड हम लिख रहे हैं तो गैलेक्टो पायरेनोसाइड आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बात कही हुई है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम कह रहे हैं कि जब एनोमेरिक पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ होगा तो हम उसको रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, और जब एनोमेरिक कंटेन अदर देन हाइड्रोक्सी तो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। अब हम देख लेते हैं डाइसैकेराइड्स में हम क्या करेंगे।
डाइसैकेराइड्स में हम ये करेंगे कि हमारे पास अब दोनों जगह ऑक्सीजन के दोनों जगह हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है वो नेमिंग अब इस तरह से नहीं करनी है कि हम पहले इसकी नेमिंग करें फिर इसकी नेमिंग करें। अब हम इस तरह से ही नेमिंग करेंगे कि हम पहले इसकी करेंगे फिर हम लिंकेज लिखेंगे फिर इसकी करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, OH है, देन OH है, देन H है हमारे पास। तो अब ये क्योंकि डी शुगर है तो हम अपने पेज में देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट में राइट साइड पे OH, OH और H हमारे पास कहाँ किस उस पे आ रहा है। तो अगर हम देखें तो OH, OH, H हमारे पास आ रहा है ग्यूलो पे, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या है हमारे पास, ग्यूलोज, ठीक है, डी ग्यूलोज है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर हम ग्यूलोज नहीं लिखेंगे क्योंकि चेयर फॉर्म है तो पायरो तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन पायरोनोसाइड नहीं आएगा। अब यहाँ पर पायरेनोसाइल आएगा, ठीक है। पहले वाले शुगर या कार्बोहाइड्रेट के लिए पायरेनोसाइड नहीं आएगा, पायरेनोसाइल आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि डी शुगर है और इसकी इक्वेटोरियल पे ये लगा हुआ है, यानी कि ये बीटा डी हो गई। तो बीटा डी ग्यूलो पायरेनोसाइल, ठीक है, ये पायरेनोसाइल ही है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने लिंकेज को मेंशन करना है। तो हमने कहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकेजेस क्या हो सकते हैं, 1 to 1 to 3 और 1 to 4 और 1 to 6, यानी कि फर्स्ट कार्बन सेकंड वाले कार्बन के OH को मतलब निकालने के बाद उससे बॉन्ड बनाए, या फर्स्ट कार्बन जो है वो थर्ड से बॉन्ड बनाए, या फर्स्ट 4 से बनाए, या फर्स्ट 6 से बनाए। सारी पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे। लेकिन अब देखने की बात है कि यहाँ पर कौन सी पॉसिबिलिटीज है। इसका तो हमें पता चल रहा है ये तो 1 ही है, लेकिन अगर हम इस वाले का देखें तो ये 1 2 3 और 4 पोजीशन पे लगा हुआ है, यानी कि ये कौन सी लिंकेज हो गई, 1 to 4 हो गई हमारे पास, इसीलिए हमने ये लिखा। उसके बाद अब हम इसकी नेमिंग करेंगे क्योंकि ये भी कार्बोहाइड्रेट है तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह नेमिंग होगी। पहले हम देखेंगे कौन सी शुगर है, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर OH कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। डी शुगर है, इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है तो बीटा डी हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डाउनवर्ड पोजीशन पे कौन से ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है क्योंकि अब हमारे पास जो डाउनवर्ड पोजीशन के ग्रुप्स हैं वो सिर्फ हमारे पास कार्बन 2 और कार्बन 3 के जो है वो यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है ना वो हमारे पास कैसे बन रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर चेयर फॉर्म बना लेते हैं। ये तो बहुत मोटा हो गया, ये लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम चेयर फॉर्म बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर चेयर फॉर्म बना ली, सही है, और यहाँ पर O लगा हुआ है, सही। और यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर OH लगा हुआ है। ये हमारे पास जो हमारा ऊपर सबसे पहला मॉलिक्यूल है वो हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे मॉलिक्यूल में हमने इस तरह से हमने बना लिया। अब मैं कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसके जो है वो इधर जो है वो OH लगा हुआ है और इधर जो है वो H लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास क्या है कि पहले वाले के इक्वेटोरियल पे हमारे पास जो भी OH लगा हुआ है वो इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है। तो हमने भी यहाँ पर इक्वेटोरियल पे बनाया है, ठीक है, इक्वेटोरियल पे बनाया है हमने, ठीक है। अब हमने कहा कि दूसरे वाले उसके यहाँ पर किस पे लगा हुआ है, डाउनवर्ड पे नहीं लगा हुआ बल्कि अपवर्ड पे लगा हुआ है, यानी कि हमारे पास जो है वो इधर लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर क्या लगा हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो वन जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं वो कंडेंसेशन के नतीजे में बनते हैं, और हमें पता है कि जब भी कंडेंसेशन होती है तो हमारे पास क्या होता है कि वाटर का रिमूवल होता है। वाटर का रिमूवल होता है तो अगर यहाँ पर तुम देखो कि अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4
का बॉन्ड बनेगा। तो कंडेंसेशन कैसे होगी? कंडेंसेशन ऐसे होगी कि ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास फिर इसका इस 4 वाले कार्बन और इस ऑक्सीजन का ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। तो हमने देखा कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन के नतीजे में बनते हैं। तो हमने इस बेसिस पे हमने पता लगाया कि हमारे पास जो ये वाली पोजीशन है इस पे OH लगा हुआ था, इसीलिए तो यहाँ से बन रहा है। ठीक है, वरना कैसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अब जैसे अब हमने ये तो कहा कि हमारे पास जो है वो दूसरे वाले के ऊपर, जैसे यहाँ ऊपर की तरफ OH लगा हुआ है तो ऊपर से बना। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर O हो। ठीक है, और इसके फोर्थ जो हमारे पास है फोर्थ कार्बन ये रहा हमारे पास। ठीक है, फोर्थ कार्बन ये रहा हमारे पास। ठीक है, अब हमने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास फोर्थ के पहले हमने क्या पॉसिबिलिटी देखी कि हमारे पास कहाँ लगा हुआ होगा। पहले हमने ये पॉसिबिलिटी देखी कि यहाँ ऊपर लगा हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये यहाँ लगा हुआ होगा तो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमने इसके यहाँ लगा दिया O और H लगा दिया हमने। ठीक है, अगर यहाँ O और H लगा हुआ होगा और इसके साथ भी OH होगा तो फिर हमारे पास कंडेंसेशन कैसे होगी? फिर हमारे पास ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये हमारे पास इस तरह से मिल जाएंगे कि अगर मैं देखूं कि ऑक्सीजन और ये, ठीक है, सही है। तो अगर हम इस वाली पोजीशन पे देखें, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे देखें हम इसकी, तो अब ये अपवर्ड OH नहीं था, अब ये यहाँ OH था। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है वो ये सारे मकसद बताने का ये है कि हमारे पास C2 और C3 की पोजीशन, C2 और C3 के डाउनवर्ड कौन से ग्रुप लगे हुए हैं ये तो हमें पता लग रहा है, लेकिन हमारे पास C4 के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर हम वो लिंकेज बना हुआ अगर हम ये देखें, ठीक है, लेकिन हमें इससे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है अगर हम समझें कि कंडेंसेशन हो कैसे रही है। तो सबसे पहले देखा कि हमारे पास यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर OH ऊपर की साइड लगा हुआ है तो बॉन्ड कैसा बन रहा है? बॉन्ड ऐसा बन रहा है। अगर OH इधर की साइड लगा हुआ है तो बॉन्ड ऐसा बन रहा है हमारे पास। तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, यानी कि अगर नीचे की तरफ लगा हुआ है तो यानी कि ये OH जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट में राइट साइड की तरफ लगा हुआ होगा, और अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि ये OH हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ लगा हुआ होगा। और अगर OH लेफ्ट साइड की तरफ लगा हुआ है तो H कहाँ पर होगा? H राइट साइड की तरफ होगा। तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि C2 पे क्या है? OH है, देन H है, और फिर हमारे पास दोबारा H आ गया यहाँ पर। तो अब हम अपनी उसमें पेज में देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके राइट साइड पे हमारे पास OH आ रहा है, फिर H आ रहा है और फिर H आ रहा है हमारे पास। ठीक है, होप सो मेरी ये बात जो है वो समझ आई होगी। तो अब हमने देखा कि OH, H और H हमारे पास आ रहा है गैलेक्टोज पे। ठीक है, और हमने कहा कि हम इसको तो हम क्या बोलते हैं? पायरेनोज तो नहीं लिखेंगे ना, पायरेनोसाइड लिख रहे हैं हम एंड वाले के लिए, तो हमने गैलेक्टोपायरेनोसाइड लिखा। इस तरह से हमारे पास इसकी नेमिंग हो गई। ठीक है, अब सर ने ये कहा था कि मैं तो यहाँ नेमिंग भी पूछ सकता हूँ या फिर मैं आपसे लिंकेज भी पूछ सकता हूँ। तो लिंकेज में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम बीटा लिंकेज क्यों लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास इस वाले के इस इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है ना ये OH। ठीक है, और यही तो बॉन्ड बना रहा है। तो D शुगर है तो इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है, तो यानी कि बीटा, तो ये बीटा 1 से 4 लिंकेज हुई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह 1 से 3 लिंकेज इस तरह से होती है, और अब देख लेते हैं 1 से 6 लिंकेज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर गौर से देखें तो हमारे पास पहली ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो ये हुई भी है, लेकिन इस दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के साथ इसके O से एक इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है,
तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो हमने कहा था कि अदर देन कार्बोहाइड्रेट कोई भी मॉलिक्यूल मौजूद होता है उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो इसी तरह से इथाइल को सबसे पहले लिखा, उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से पैटर्न फॉलो होगा जिस तरह इसके लिए हुआ था। सबसे पहले इसको लिखेंगे जो हमने ये लिखा पायरेनोसाइल के साथ, फिर हम इस लिंकेज को मेंशन करेंगे, हमने लिंकेज मेंशन किया, उसके बाद फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको लिखेंगे पायरेनोसाइड के साथ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो अगर लिंकेज पूछें तो सिर्फ लिंकेज यहाँ पर मैंने अलग से लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है इसमें।